बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको घर में जलेबी बनाना सिखा रही हूँ। आप बहुत ही आसानी से अपने घर में ये रेसिपी बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। 4 बड़े चम्मच भर के हम इसमें सूजी डालेंगे। ये आधा कप सूजी है। 2 कप मैदे में आधा कप सूजी हम डालेंगे और आधा कप ही हम इसमें दही डालेंगे। दही 1 दिन पुराना होना चाहिए, खट्टा दही हम इसमें डालेंगे। और अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम लिक्विड तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला ना हो इसका आटा। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालते जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी हमने गुठलियाँ नहीं बनने देनी है। चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह तेज़ी से हम चम्मच हिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना तो ये पतला हो और बहुत ज़्यादा ना ही गाढ़ा हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर से नोट कर लें, मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी और इसमें हम डालेंगे 1 पाव से ज़्यादा मैंने चीनी ली है। आधा किलो से कम है, 1 पाव से ज़्यादा है। तो ये इसमें डालेंगे। ये 2 कप चीनी थी और अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। और एक तार वाला इसका शीरा हमने तैयार करना है। शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ इलायचियाँ। ये मैंने तोड़ के इसमें डाल दी है। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाली थी और अच्छी तरह इसे मिक्स करने के बाद इसे हम पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। जब ये शीरा थोड़ा सा चिपकने लगेगा चम्मच के साथ, यानी कि ये जो कतरा है ये देर से गिरेगा, तो फिर हमारा ये शीरा तैयार होगा। तो ये देखें, ये आटा भी हमारा जलेबी वाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे सेट हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसे डालूँगी आइसिंग बैग में। इस तरह ये प्लास्टिक के बैग बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इसका आगे से हम मुँह काट देंगे थोड़ा सा, जिससे ये जलेबियाँ हम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई सी भी बोतल लेकर उसके ऊपर सुराख करके आप उसमें भी जलेबी बना सकती हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मैं इसे बैग में बना रही हूँ। तो आगे से हम इसका थोड़ा सा मुँह काट लेंगे। ज़्यादा नहीं इसका काटना है, बस थोड़ा सी काटेंगे। और यहाँ पे मैंने तवा लिया है, इसमें मैंने घी डाला है। ये जो कम गहरा तवा होता है वो वाला मैंने लिया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना और इस तरीके से हम इसकी जलेबियाँ तैयार करते जाएंगे। जलेबियों की आप शेप जो भी दें, चाहे लंबी हो जाए, गोल हो जाए, जैसी भी आप यानी कि बनाना चाहे आप बना लें। तो इस तरीके से मैं सारी जलेबियाँ तैयार करती जाऊँगी। और याद रहे कि जब ये जलेबियाँ पक जाएं तो आपने फ़ौरन इसे शीरे में डिप कर देना है। गरम गरम जलेबी जैसे हम शीरे में डालेंगे तो बहुत जल्दी ये शीरा चूस लेगी और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगी ये। दरमियानी आग पे हमने जलेबियों को पकाना है। ज़्यादा चूल्हे की स्पीड तेज़ नहीं हमने करनी। और जैसे एक साइड से पक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप जैसे भी कलर की खाएं, आप ज़्यादा डार्क कलर इसका करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा पकाएं। अगर आप इसे वाइट वाइट रहना देना चाहते हैं तो आप इसे कम पकाएं।
तो शीरा मैंने पास ही रख लिया चूल्हे के। जैसे ये पकती जाएगी हम एक एक शीरे में डुबोते जाएंगे। और बाकी भी हमने इसी तरह तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप अपने घर में आसानी से जलेबियाँ खुद तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं। तो ये देखें जलेबियों ने अच्छी तरह शीरा चूस लिया है। चम्मच से इसे हम दबाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं बनी है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी ये जलेबियाँ। तो अब अच्छी तरह शीरा इसने चूस लिया है, ये शीरे से भर चुकी है। तो इसे अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा हम पिस्ते से इसे गार्निश कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।